हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल हॉरिबल संडे से पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मानव आज बहुत खुश था क्योंकि वो पहली बार दीपावली का त्योहार अपनी नानी के घर जाकर मनाने वाला था। वो सुबह की पहली बस से अपने मम्मी पापा के साथ नानी के गांव पहुंच गया। मानव को देखकर उसकी नानी का भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। थोड़ी देर बाद मानव अपने नाना जी के साथ बाजार चला गया। गांव में सब लोग अपने घरों को लाइटों और फूलों से सजा रहे थे। बाजार भी पटाखों की दुकानों से लदालद सजे हुए थे। मानव ने खूब सारे पटाखे खरीदे और पटाखों को चलाने की उत्सुकता से घर की तरफ दौड़ चला। गांव पहुंचते पहुंचते मानव और उसके नाना को शाम हो चुकी थी। जैसे ही मानव गांव की सड़क पर पहुंचा, उसकी नज़र एक अजीब से दिखने वाले घर पर पड़ी। वहाँ दीपावली की कोई भी रौनक नज़र नहीं आ रही थी। घर देखने में बहुत ही भयानक और डरावना लग रहा था। मानव ने उस घर के बारे में अपने नाना जी से पूछा, लेकिन उन्होंने मानव की बात को अनसुना कर दिया। पूरे रास्ते मानव उसी घर के बारे में सोचता हुआ जा रहा था कि आखिर उस घर के आसपास कोई भी इंसान नज़र क्यों नहीं आ रहा था। वहाँ दिवाली की रौनक क्यों नहीं थी। थोड़ी देर बाद मानव अपने गांव पहुँच गया। गांव के अंदर की रौनक को देखकर मानव पूरी तरह से उस घर को भूल गया था। चारों तरफ दीप जल रहे थे। बच्चे बूढ़े सभी के चेहरों पर मुस्कान झलक रही थी। कोई रंगोली बना रहा था तो कोई पटाखे और फुलझड़ी जलाने में लगा था। मानव भी अपने हाथों में दिया लेकर जगह जगह रखने लगा। तभी उसे उसी घने अंधेरे में छिपे घर के बारे में याद आया। पता नहीं मानव को उस वक्त क्या सूझी। उसने एक दिया लिया और अंधेरे में निकल पड़ा, उसी सुनसान घने अंधेरे में बने घर की तरफ। मानव अब एकदम ठीक उस घर के सामने खड़ा था। उसने एक कोने में उस दिए को रख दिया और जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा, उसके सामने एक औरत खड़ी थी। अंधेरे की वजह से मानव को उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। वो मानव से एक भयानक आवाज में और गुस्से से बोली, तुमने मेरे घर पर उजाला करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें पता नहीं, दिवाली की अंधेरी रात मुझे बहुत पसंद है। और अचानक वो औरत जोर जोर से रोने लगी। क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? इतना कहकर वो एक कदम और आगे आई। दिए की रोशनी में जैसे ही मानव ने उसका चेहरा देखा, मानव की रूह कांप गई और वो वहीं पर बेहोश हो गया। उस औरत का पूरा चेहरा जला हुआ था और जगह जगह बड़े बड़े घावों से खून टपक रहा था। जब मानव की आंख खुली तो वो अपने घर पर था। बाजार से लौट रहे कुछ दुकानदारों ने मानव को जब उस जगह बेहोश पाया तो मानव को उठाकर वो घर ले आए। तब मानव के नाना जी ने उस घर के बारे में सारी बात बताई। उन्होंने बताया कि कुछ सालों पहले उस घर में माँ बेटी रहा करती थीं। ऐसे ही दिवाली के शाम कुछ बच्चे उसके घर के बाहर पटाखे चला रहे थे कि तभी एक पटाखे की चिंगारी
उनके घर में जा गिरी। जब तक वो अपनी बच्ची को लेकर घर से बाहर निकलती, तब तक आग ने पूरे घर को अपने आगोश में ले लिया और उसी रात दोनों की जलकर मौत हो गई। तब से उस औरत की आत्मा उसी घर में भटकती है। अगर जो कोई भी उसके घर पर उजाला करता है तो वो उस इंसान से अपनी बेटी के बारे में पूछती है। अगर कोई इंसान उसे उसकी बेटी से नहीं मिलवाता तो वो उसे मार देती है। कुछ दिनों बाद मानव अपने शहर वापस आ गया, लेकिन उस औरत का जला हुआ चेहरा आज भी उसकी आंखों में बसा हुआ था।